नमस्कार। रविवार के दिन जो बातें चलती है, गुरुवार के दिन जो बातें चलती है आयुर्वेद से संबंधित, तो उसी विषय पर आज हम आप लोगों के कहने के अनुसार पुनः दादी जी के पास आगमन हुआ है और आज नई नई बीमारियों के नए नए इलाज, नए नए तरीके और उससे संबंधित वार्तालाप होंगे। तो दादी आज हम फिर से पहुंच गए हैं। आपको लोग बहुत चाह रहे हैं, है ना? आपको लोग इतना चाह रहे हैं कि आपसे और हमारी बातें दोनों की इतनी पसंद की किसी वैद्य की नहीं हो रही है। तो शुक्ला जी वही कर रहे हैं और हाँ, जो जानकारी है वही कर रहे हैं शुक्ला जी। अच्छाई के लिए हम पूर्वजों के ये जानकारी है, हमारे बाप दादा के सीखो है, जड़ी बूटी के जो है आप बता रहे हो। हाँ। हर चीज़ हर रोगन के लिए अगर विश्वास करी तो उन आदमी अच्छा होइए ने और अच्छा होंगे। हाँ, जो जटिल रोग है इंसान के सिर से लेकर के सिर में, छाती में, पेट में, कलिया, कमर, जांग, पिंडी, पौली में जो भी रोग हो है शुक्ला जी, अच्छा वो वैद्य नहीं, वैद्य है परहेज। जो रोगी आता है मेरे पास तो उसको कहता हूँ भाई तय जो है खान पीन में थोड़ा जो है ते बिल्कुल परहेज करे, दाल खाए, चावल खाए, सब कुछ खाएं। फिर तेल, मिर्चा, मसाला, खटाई, मिठाई, ये वादिल चीज़ जो मैं यहाँ बताती हूँ शुक्ला, ओला नहीं खावे तेन जो है इतना आदमी धीरे धीरे तो आराम होता है शुक्ला जी। जल्दीबाजी जैसे डॉक्टरी से नहीं है भाई। विश्वास करो, जटिल रोग में जो परेशान है इंसान, वही आदमी की मैं फ़ायदा पाए हो। हूँ आदमी मोर अच्छा है तो यहाँ आते तो बताते दादाजी वो ठीक हो गया, तो वो बताया तो हम आए हैं। हाँ, इधर रायपुर है, बिलासपुर है, ये तरफ सीधी सतना, उमरिया, जबलपुर है, और ये तरफ जो है तो बिलासपुर है। चारों तरफ से आता था शुक्ला, मैं नहीं जाने वो जीवन सुखी रहे। एक सुखी रहे तो दूसरा आए, तीसरा आए, ऐसी होता है शुक्ला। जो जानकारी है जो मोर बाप दादन के जमाने पहले से डॉक्टरी नहीं रही से, तीन घड़ी ही नहीं, जड़ी बूटी रही ले, जड़ी बूटी का प्रयोग करते रही ले। अब जड़ी बूटी के ऊपर विश्वास छोड़ के डॉक्टरी में जाते हैं। फिर भी डॉक्टरी भी करवाओ, ये भी करवाओ, मगर अपन विश्वास से सुखी रहो, ये कहना मोर है भाई। और केवल रोगी एक मरतब से आ जाए, उसको यही 1 महीना के लिए दवाई दे, अगर थोड़ा आराम लगे तो दोबारा आए। हाँ, एक मतलब में कुछ नहीं होए, दोबारा आए, आराम होए, ऐसे ढंग के यहाँ के थोड़ा जल्दीबाजी नहीं होए, जड़ से वो दुखला दूर करे। जड़ी बूटी के मैं विश्वास पाए हूँ शुक्ला जी। हाँ, तो आप देख रहे हैं दादी का शुभ परिचय और शुभ चिंतक आपको सुना चुके हैं और उन्होंने उपाय बताया कि कैसे आपको दवाइयाँ खानी है और कैसे क्या करना है और किस तरह उसका दवाइयाँ ही नहीं परहेज मेन रहता है। और हमने पहले भी बोला है और अभी भी बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान के 2 वाक्य सदैव याद रखिए, आपको भागवत में मिल जाएंगे, गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसमें ये कहा गया कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई रोग नहीं जो साध्य हो, और ऐसा कोई रोग नहीं कि जो असाध्य हो। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जो परहेज करेगा वह बड़े से बड़े रोगों से ठीक हो जाएगा, वह साध्य हो जाएगा। और जो परहेज नहीं करेगा वो चाहे जुकाम ही क्यों ना हो छोटा सा, एक फुंसी ही क्यों ना हो छोटी सी, वो नासूर बन के बहने लगती है और मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। तो हमें कहने वाला एक ही व्यक्ति, सुनने वाला भी व्यक्ति है, लेकिन आज हम सब श्रवण कर रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं। तो जो मानेगा, आज उन्होंने दादी जी ने उसी वाक्य को कहा, बहुत अच्छा लगा। उसका हमने आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दिया कि ये उल्लेख गीता में पहले ही श्री कृष्ण भगवान ने कर चुके। इसके पहले भी लोगों ने कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान आज जो चल रहा है भागवत, जो प्रायः सभी सुनते हैं, तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। तो दादी जी, आज हम आपसे कुछ नई नई चीज़ें के बारे में जानना चाहेंगे, नई नई बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे दादी कि शरीर में जैसे सूजन आ जाती है, तो सूजन के लिए हम क्या दवाई दें? जो शरीर में सूजन, स्त्रियों में ये प्रायः देखने को मिलता है, 75% स्त्रियां इससे ग्रसित होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि सूजन कैसे कम हो, उनको क्या मात्रा, क्या दवाइयाँ दी जाए, क्या क्या घटक होते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसे जो शुक्ला जी शरीर में सूजन हो गए,
दर्द होता है, पीड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, सूजन हो गए, तो एक अपने पास जो है तो है जड़ी बूटी के इलाज, तो भगवान कर ही तो वह जो है 2-4 खुराक से खाट ले, वो सूजन आराम हो जाता है। और आराम होते होते 2-4 दिन में साफ हो जाता है। जो सूजन वाले आदमी आता है, दादा मेरा जांघ में सूजन है, कमर में सूजन है, पेट में है, तो उनको देता हूँ। फिर अगर वह विश्वास से वह कर ले तो वास्तव में सूजन आराम हो के रहेगा। ऐसे ढंग के जड़ी बूटी में है शुक्ला जी मेरे पास जो है तो वो थोड़ा मोड़ा जानकारी है तो सूजन वाले ले तू दोबारा कहता दादा सूजन कैसे है, नहीं दादा आराम है, आराम है। तो ये जो है विश्वास करके खाही। तो एक कड़वा जो है जड़ी बूटी है, कड़वा को खिलाता हूँ शुक्ला जी, और मीठा ना खाए, खटाई ना खाए, 2-4 दिन परहेज करके देखे, सूजन आराम नहीं होगा तो वो दवाई दूसरे को देने में बंद कर दूँगा। हाँ, चूतिया नहीं बनाना है ताकि वो आराम रहे। ये काम मैं कर रहे हूँ जो जानकारी मिलना है। तो दादी उसमें ऐसी कौन सी औषधि मिलाते हैं, मतलब क्या क्या घटक मिलता है उसमें? जो है तेन एक कड़वा जो है छाली है। हाँ दादी वो क्या है, आपने वो वीडियो में भी बता देते हैं वो कड़वा छाली, तो इस तरह से करके उसका नाम बताएं। उसका नाम बताएं, कोरैया। हाँ, उसका नाम कोरैया, उसमें और मिलाया जाता है। एक है ये है तो वो खद्दे ये बुद्धि या पेट में अगर कोई भी रोग है, पेट में पाचक नहीं है, पेट में जो है अल्सर है, छाला है, एक मिला के धमासा और ये जो है जैसे घर नाम नहीं आए ऐसा बुद्धि बिल बीड़ी से बोलना हो। हाँ, कुरैल है, ये है जम राशि। अच्छा, एक नाम है जम राशि। जम राशि के चूरन, कोराया के चूरन और सुनाई के चूरन मिलाए के दे, 4-6 दिन के खाट ले। जो सूजन जो है कहीं भी होए शुरू हो जाए आराम होने का, और नहीं हो शुरू तो फिर दवाई को फैल कर देंगे। विश्वास करके 4-6 दिन खा के देखें। ऐसे मिक्सचर है। हाँ, इसका घटक बना के खिला, घटक बना के घट जाता, किसी भी सूजन वो घट जाता है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने दादी जी ने सूजन के लिए बहुत सारे घटक बताए हैं, और प्रायः इससे 5-6 दिन में ही मात्रा बताई जिससे सूजन घट सकता है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। औषधियों के बारी बारी से आप जब सुनेंगे, आप हमसे नाम पूछते हैं, नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि नाम उसमें पहले ही वर्णित होता है और व्हाट्सएप पे ही मैसेज लोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, और एक सूजन की एक आपको निःशुल्क दवा बता दें कि आप कहते हैं कि हमेशा आप बताते हैं और बता नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में आप सुन लीजिए। आप होता है दादी बन सिंघाड़ा। हाँ, बन सिंघाड़ा को जो नहीं खाता है वो 1-1 पीस खाने का प्रयास करे, और नहीं तो इसका जूस मिलाकर पीना पड़ता है। तो जूस उसको आप बना लीजिए, और आजकल तो मिक्सी मशीन की हो गई है, मिक्सर मशीन, तो हर चीज़ की व्यवस्था हो जाती है। तो इसका गर्म करके ना बनाए उतना अच्छा काम करेगा। तो इसको कूट कर पीस कर आप इसका रस निकाल लीजिए, उसमें जल मिला करके 1 गिलास जूस खाली पेट अगर सूर्य निकलने से पहले खा पीते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। शरीर में कहीं भी सूजन हो, शरीर में दर्द हो, वजन बढ़ रहा हो, पेट खराब हो, पेट सही ना हो, लीवर सही ना हो, और वायु दोष हो, नेत्रों में, बाल में, मतलब किसी भी चीज़ में एक ऐसा घटक है कि बन सिंघाड़ा तो सिंघाड़ा ही है। तो इस तरीके से करके बन सिंघाड़ा आपके जीवन में काम आता है, और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा आसपास के पंसारियों के पास। कोशिश ये करें कि गीला ही लें, ताज़ा लें, रस उसी में निकलेगा, सूखे में नहीं निकलेगा। तो आप इससे सूजन से परे हो सकते हैं, और दर्द भी दूर करता है। तो दादी दूसरी चीज़ और जानना चाहेंगे आगे बढ़ाते हुए कि सफ़ेद दाग होते हैं, सफ़ेद दाग में हमको क्या देना चाहिए? सफ़ेद दाग में दादा, सफ़ेद दाग में वो थोड़ा जो है तो जैसे गीदड़ जो ऊपर में चलता है रात में, चमगादड़। अच्छा, वो जो है तो कहीं मिल जाए, मुर्दा मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसको भभूत बनाया जाए। भभूत बनाए, राख लगा दे, जला दे, वो मुर्दा को जला दे, जला करके उसमें जो है तो ये नारियल के तेल वो भभूत में मिला करके मिक्सर करके, और
जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगाया जाए, रोज़ दिन लगाया जाए, रोज़ दिन लगाया जाए। अच्छा, और परहेज भर सबसे बड़े है। मैं देखा जैन आदमी की शादी नहीं हुआ शुक्ला जी, जो जैसे लड़का है घर जैसे यहाँ दाग, यहाँ दाग तो शादी में फैल हो जाए। तो जैन दादा है शादी नहीं हो, एक हरे नहीं हो, लड़की पास नहीं कराएं, तो मैं जो है 4-6 आदमी को अच्छा करके शादी भी हो गए हैं शुक्ला जी, और फिर उनका दाग भी ख़त्म हो गया है। जो बच्चे अभी हमारे यहाँ ये क्षेत्र में डिंडोरी से लेकर के मंडला से डोल तक हैं, हाँ ये है भाई सफ़ेद दाग का। और सफ़ेद दाग वाले जो इंसान आए थे एक दिन के लिए यहाँ, तो 15-20 दिन, महीने 2 महीने फिर आए तो भला वो घटता है कि बढ़ता है? हाँ, और घटता है तो धीरे धीरे करते रहे, फिर वो धीरे धीरे आराम होता है। ये नहीं कि भाई आज 1 लगाए 2 लगाए, नहीं नहीं, सफ़ेद दाग वाला का है धीरे धीरे आराम हो, साल भर 6 महीने में दाग खत्म होगा। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि चमगादड़ जो होती है, जो ऊपर लटकती, जिसको आपने गिदली भी कहते हैं कई जगह, उसकी भस्म बना करके और फिर नारियल के तेल के साथ लगाने का विधान बताया गया। तो ये तो सभी प्राय नहीं कर सकते हैं, है ना, वो वैद्य लोग तो अपने घटक के अनुसार भलाई दे दें। तो इसके लिए आपको दूसरी निःशुल्क हम आपको भी दवाई बताते जा रहे हैं, तो अभी भी बता देते हैं। मेहंदी होती है जिसमें चित्रलेखा मेहंदी का आपने नाम सुना होगा। चित्रलेखा मेहंदी का ही उपयोग करें, जो हाथों में लगाते हैं, शादियों में रचाते हैं, उसी मेहंदी में एक चित्रलेखा मेहंदी होती है। और उसकी पहचान भी आपको बता देते हैं। जब आप उसके पत्ते तोड़ेंगे और छाया में यानी छाँव में सुखाएंगे उसको, तो वो काली पड़ जाती है पत्तियाँ। तो ये समझ लीजिए कि वो चित्रलेखा है, और हरी है या पीली है तो वो हमारे काम की नहीं है, इस काम के घटक में नहीं आती है। जब उसको हाथों में लगाया जाता है तो वह काली पड़ती है, हाथों में कालापन आता है। दादी मेहंदी आपने देखी पुराने, अब तो हाथों में लगाने की प्रथा ही खत्म हो गई, अब तो दुकानों में 5-10 रुपए में मिल जाती है। हाँ, तो इस वजह से, लेकिन उन मेहंदियों से बड़ी विशेषता है, वह चर्म रोग नहीं होने देती, इसीलिए हाथों में मेहंदी लगाए जाते थे। और आजकल केमिकल लगा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो पुरानी पद्धतियों को छोड़ के लोग बाड़ियों में लगाते थे। तो उसके अब आगे की घटक आप सुन लीजिए। तो आप उसको छाँव में सुखाइए, और सुखाने के बाद 100 ग्राम का किसी भी डिब्बे में आप बना करके चूर्ण नाप के 100 ग्राम का आप रख लीजिए। मात्र 2 रत्ती यानी जो गुंजा होता है, 2 गुंजा के बराबर वजन का आपको उसका सेवन करना है। और 200-300 रुपये में आपको वजन करने वाला भी मिल जाता है। 2 रत्ती सोना तौलने वाला, जो छोटी सी डिब्बी टाइप की, आजकल तो वो सब उसमें मिलने लगा है, अमेजोन वगैरह कहीं से भी बुलवा सकते हैं, स्नैपडील वगैरह से। तो वो आप ले लीजिए। उसमें 2 रत्ती की मात्रा में आप 1 महीना खाएंगे, 1 महीने में आपको काफ़ी आराम होगा। और कोशिश करें कि गौमूत्र का सेवन करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप उस पर लेपन करें, लगाएं। हाँ, गौमूत्र लगाने से सफ़ेद दाग नष्ट हो जाते हैं, और जड़ से प्रायः धीरे धीरे 3 महीने के अंतराल से 6 महीने के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। जिस जगह पर मेन रहता है उसी जगह पर निशानी बनी रहती है। तो इस तरह करके आप एक मेहंदी से अपने निरोगी काया पा सकते हैं, और ये प्रायः स्त्रियों को ज़्यादातर होता है। अब समझ लेते हैं कि यह रोग होता क्यों है और किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि आजकल ये भी बड़ी विडंबना है कि लोग समझ ही नहीं पाते। तो आप ये जान लीजिए कि यह रोग होता है जब अपने किसी इष्ट यानी माता पिता, गुरु, शिक्षक, जो शिक्षक भी गुरु होता है, भांजे भांजी, इनके तरफ अगर हम लघु शंका बैठते हैं करके, तो यह इससे कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। और इसको कहा जाए तो 20 प्रकार के जो प्रमेय होते हैं, उसी प्रमेय से, जैसे बवासीर होता है, कुष्ठ रोग होता है, शुगर होती है, यह 20 प्रकार के प्रमेय से होती है। और प्रमेय सिर्फ स्त्रियों को रक्त प्रमेय नहीं होता, बाकी पुरुषों को होता है। तो उसको छोड़ के इस तरह करके ये हमारे बीच में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस पे इसके बाद आता है गौ मंदिर, किसी पूजनीय स्थल, शमशान घाट, सूर्य की तरफ, चंद्रमा की तरफ मुख करके भी लघु शंका या विष्ठा त्याग करने से, यानी आपके फ्रेश होने की जो गणना है, सुलभ शौचालय का जो सुविधा है, तो अगर उस दिशा पे आप करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, और इससे ये उत्पन्न होता है। और अगर है किसी को तो बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। जो करता हो आप देख भी लीजिएगा, कभी आजमा लीजिए। हम ऐसे ही हवा में नहीं कहते, सब चीज़ें सामने होती है। तो इन चीज़ों से आप परहेज करें, और कोशिश करें कि दिन में जो अपना सुलभ का इस्तेमाल करें हैं, वह दिन में उत्तर की तरफ मुख हो,
रात्रि में जो है दक्षिण की तरफ मुख हो, तो जैसे कि आप निरोग रहेंगे। दिन में वशीकरण, स्तंभन, सारी चीज़ें मतलब आपके इसमें शक्तियाँ उत्पन्न होगी, जिसके लिए आप ये पंडा गुनिया अगड़म सगड़म के पीछे घूमते रहते हो कि हमको वशीकरण करना है, हमको सिद्धियाँ करनी है, हमको आकर्षण करना है, नेता बनना है, तो उन सब चीज़ों से बचत होगी। और दक्षिण की तरफ करने से रात्रि में काल रात्रि की जागृति होती, जिससे आपके अंदर शक्ति और सक्षम होते हो, मजबूत होते हो। तो इस तरह करके आप इन रोगों से निदान पा सकते हो और शक्तियाँ भी अर्जित कर सकते हो। नियम का पालन करिए। और जो कहते हैं कि वीडियो में कि आप हमें ये नहीं दिखा रहे हो, वो नहीं दिखा रहे हो, औषधि नहीं दिखा रहे हो, तो आपको बता दें कि गर्मी का समय है और अभी सारी बेला पत्रे सब सूख गई हैं, तो आपको हम नहीं दिखा सकते। लेकिन कोशिश करेंगे कि बरसात में आपको दिखा दें। अब यहाँ तो लगातार वर्षा हो रही है, तो शायद कुछ दिनों बाद निकल जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जंगल में जाकर के उन औषधियों के दर्शन कराएं और उसके बारे में बताएं भी।